और उनसे अधिक बधाई इनको देना चाहता हूँ सुधीर यादव जी को कि अपने माताजी का मान-सम्मान रखते हुए और अपने पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दिए। Definitely, my father was there who would give me the blessings, so he was the first one. शिक्षा से ये सूर्य कलवारी ग्राम सभा में एक नई ऊर्जा मिलेगी ताकि आने वाले भविष्य जो है वो शिक्षा की तरफ So जाए। demotivated उस टाइम भी फील होता था, but my friends and parents were there for me, who supported me always. और इससे ऊर्जा मिलेगी हमारे गांव के नौजवानों को कि एक हम लोगों का भाई भतीजा चाचा जो है भर्ती हुआ है, तो हम लोग भी उसी तरह से मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। और अभी हमारी मौजूदगी बलिया के कलवारी गांव में है, जहां इस गांव के एक युवक सुधीर यादव नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। उसी क्रम में आज यहाँ पे भीमपुरा में इनका भव्य स्वागत हुआ और सभी लोग जो गांव के आसपास के जो लोग हैं आज मौजूद हैं। तो थोड़ा सुधीर यादव से जानेंगे कि इनका जो स्ट्रगल था, जो इस सफलता की यात्रा थी, तो किस प्रकार का था। एक बार इनसे बात करेंगे। एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सब लेफ्टिनेंट सुधीर कुमार है। करंटली मैं आईएनए से पास आउट हुआ हूँ अभी, और नेक्स्ट मेरी पोस्टिंग कोची में आई हुई है। किस पद पे हैं इस समय? अभी मैं इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आधारित हुआ हूँ। इसके बाद से बाकी जो चीज़ें होंगी वो फर्दर सर्विस पे डिपेंड करेंगी। हम जानना चाहते हैं कि जब आपको पता चला कि हम अब सब लेफ्टिनेंट नौसेना में बन गए हैं, तो आपने सबसे पहले किसको फ़ोन करके बताया था? सबको पता ही है, सबसे पहले जो श्रेय जाता है अपने माता पिता को जाता है और गुरुजी को जाता है। तो जिस दिन मेरा रिकमेंडेशन हुआ था उस दिन ही फर्स्ट डे मैंने अपने फादर को कॉल किया था। देन उसके बाद से जो भी बाकी मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, और उसके बाद से टीचर्स को फ़ोन करके बताया था। कौन सबसे पहले आपको बधाई दिया था? डेफिनेटली माई फादर वॉज देयर हु वुड गिव मी द ब्लेसिंग्स, सो ही वॉज द फर्स्ट वन। नौसेना में जाने के लिए कब आपका मन हुआ? कब आपको लगा कि नहीं, मेरा एक सपना होगा जो मैं नेवी या नौसेना में जाकर अपने देश की सेवा करूँगा? मेरा तो बचपन से सपना था। जब मैं क्लास 10 में था तब सबसे पूछा था कि भाई आगे जाके क्या करोगे, ठीक है। तो उसमें मेरे को दिखी थी कि आर्म फोर्सेस में जाना है। तो पापा ने सजेस्ट किया कि साइंस लो, उसके बाद से क्या कहते हैं आर्म फोर्सेस में जाने के लिए काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं। आफ्टर दैट क्या कहते हैं 12th के बाद मैंने बीटेक की और मैंने सोचा कि टेक्निकल एंट्री से नौसेना को ज्वाइन करूँ। सो ये था मेरा। अच्छा, तो ये इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप? सफलता का श्रेय एक अकेले इंसान को नहीं जाता है, ये पूरे ग्रुप को जाता है। मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स और क्या कहते हैं मेरे गुरुजी ने। और आगे की जो क्या तैयारी रहेगी इस पद के बाद? आगे भी आपका लक्ष्य बना रहेगा? हाँ, जैसे कि अब सर्विस पे डिपेंड करता है। बाकी आगे चल कर के मैं चाहता हूँ कि अच्छे अपॉइंटमेंट्स मिले और मैं क्या कहते हैं अच्छी रैंक्स पे काम करूँ, सो दैट कि आई कैन चेंज सोसाइटी इन अ बेटर वे। क्योंकि एकेडमी से लेकर और प्रशिक्षण केंद्र तक आपने किन-किन चुनौतियों का सामना किया? क्या अनुभव रहा वहाँ पे आपका? जैसे कि कोई भी बड़ी कामयाबी के लिए सबके भी सामने चैलेंजेस आते ही हैं, उनको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे पास भी चैलेंजेस थे, मैंने भी कई अटेम्प्ट दिए जिनमें मैं फ़ेल हुआ, ठीक है। उनसे मैंने सीखा और उससे आगे बढ़ता गया। फिर फाइनली जा कर के मेरा जब पावरफुल अटेम्प्ट दिया मैंने, तो उसके बाद जाकर सिलेक्ट हुआ था। अब तक कब-कब आपको परेशानी और कब दिक्कत महसूस हुई? कब आपको लगा कि नहीं, मुझे अब मुझसे नहीं हो पाएगा? फिर उसके बाद आप आगे चलते गए? सो ट्रूली सेइंग दैट कि मेरे क्या कहते हैं टोटल 13 अटेम्प्ट हो गए थे जिसमें मैंने रिकमेंड हुआ था। सो इससे पहले जितने अटेम्प्ट थे उनमें कई बार फेल होता था, कई बार कॉन्फ्रेंस आउट, कई बार स्क्रीन आउट होता था। सो डीमोटिवेट उस टाइम भी फील होता था, बट माय फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स वर देयर फॉर मी, हु सपोर्टेड मी ऑलवेज। और इस वजह से क्या कहते हैं मैं आगे मूव करता रहा। किन-किन लोगों का सहयोग रहा और किस प्रकार का मतलब सहयोग लोगों ने दिया? आप जब ट्रेनिंग के दौरान आपको फ़ोन कम छूने दिया जाता होगा कि, तो क्या मतलब लगता था? ट्रेनिंग के टाइम पे हमें इनिशियल पे 2 मिनट के लिए फ़ोन मिलता है, इस पे घर पे आप बात कर सकते थे। तो 2 मिनट बस हाय हेलो हो पाती थी, मम्मी पापा आप कैसे हो? वो पूछते थे कैसे हो? तो सब बढ़िया ही होता था उस टाइम बताने के लिए। फिर बाद में जैसे-जैसे फ़ोन मिलता गया तो हमने बताया कि क्या ट्रेनिंग चल रही है, कैसे चल रहा है, कैसे हमारा रगड़ा पट्टी होता है, क्या-क्या चीज़ सीखी है हमने। तो उस टाइम बस पापा ये कहते थे कि बाकी लोग कर रहे हैं तू भी कर लेगा, सो कीप गोइंग डोंट स्टॉप। इतनी कम उम्र में नौसेना में सभी लेफ्टिनेंट बनना काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। तो क्या कहेंगे अपने दोस्तों मित्रों से? क्या कहेंगे जो युवा हैं जो नौसेना में जाना चाहते हैं उनसे? मैं ये कहूँगा ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट आउट देयर, आपने जो जॉब चूज़ की है, जो सर्विस चूज़ की है, वो एक ऑर्डिनरी नहीं है। ये जहाँ पे लोगों ने कंफर्ट यूज़ किया है, ठीक है, और जो ईज़ी वे आउट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन और परसिवरेंस वाला जॉब यूज़ किया है, ठीक है। सो आप बी स्टे मोटिवेटेड, जब भी फेलियर्स आएँ आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया है। हार्ड वर्क्स आपको करने पड़ेंगे, परसिवरेंस करना पड़ेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्टॉप कर दे, ठीक है। तो जब भी आपको फील हो कि नहीं अब मेरा हो गया है, तो एक बार वापस सोचना कि हमने चालू क्यों किया था। तो क्या कहेंगे हमारे इस ज़िले के लिए? क्या कहेंगे मतलब इस देश के देशवासियों से?
नौसेना में आप जा रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। जिला देशवासी सब मेरे ही हैं, ठीक है, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ज्वाइन किया है। और बाकी जो लोग डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनका भी वन ऑफ द मोटिवेशन यही है। सो मैं सबको यही कहूँगा कि बी मोटिवेटेड, और जितने से जितने ज़्यादा लोग सेना में भर्ती होंगे उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। आपके पिताजी कहाँ के? मेरा नाम सिंहासन यादव है। यहाँ पर तो सब लोग मुन्ना से मेरे को जानते हैं। गांव कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मान लीजिए कि अगर जो कोई किसी का भी बच्चा अगर जो सफलता प्राप्त करता है, सफल बनता है, तो सभी माँ बाप को, परिवार को बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। क्या कहेंगे इस जो भी लोग आपको जानते हैं और अब दूसरे तरीके से लोग जानेंगे कि भाई नौसेना में सब लेफ्टिनेंट है आपका बेटा, लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे आपने मतलब कि इतना मतलब मेहनत किया और इनको पढ़ाया लिखाया। नहीं नहीं, पढ़ाया लिखाया वो तो सब लोग पढ़ाते लिखाते हैं। और मैं मान लीजिए कि अपने गांव को, चाहे दोस्त मित्र हैं, गांव के जितने लोग हैं, इनको मैं सबको धन्यवाद बोलूँगा कि उन लोगों का आशीर्वाद रहा है, तो तभी जो है कि ये सब काम हो पाया है। तो लोगों का आशीर्वाद जो है कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार उस सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी हमारे गांव के लोग हैं, जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, हित हैं, नात हैं, परिवार के लोग हैं, तो सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना योगदान का और बिना आशीर्वाद का कुछ भी संभव नहीं है। और भी लोग हैं, थोड़ा बात करें। कैसा लग रहा है भैया? आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में सब लेफ्टिनेंट बन के सुधीर यादव आए हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग के भतीजे सुधीर यादव ने सब बन कर के आए। हम लोगों ने अपने साथियों के साथ जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया। और मैं इनके माता पिता को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया कि इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और उनसे अधिक बधाई इनको देना चाहता हूं, सुधीर यादव जी को, कि अपने माता जी का मान सम्मान रखते हुए और अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए और इस पद के मुकाम पर पहुँचे। धन्यवाद। कैसा लग रहा है गांव में अपने? अच्छा, खुशी का माहौल है। और जब हम सुने तभी से खुशी है कि कम से कम हम लोग के क्षेत्र का एक नौजवान, और इनका मेहनत, इनका पूरा परिवार ही शिक्षित है। और इनका भी, हमारे प्रधान जी भी हैं, इनके पूरा ही जितना पटीदार है सब में हम देख रहे हैं कि अब तो ये और डेवलप चलते जा रहे हैं। इनके शिक्षा से इस पूरे कलवारी ग्राम सभा में एक नई ऊर्जा मिलेगी, ताकि आने वाले भविष्य जो है वो शिक्षा के तरफ जाए हैं। खुशी बहुत है। एक बार अपना परिचय। सूर्यभान चौहान। कैसा लग रहा है सर आज कलवारी में आपके ग्राम सभा पतोई में सुधीर यादव सब लेफ्टिनेंट बनकर नौसेना की सेवा करेंगे, और आज काफ़ी चर्चा का विषय रहा और भीमपुरा चौक पर भी काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। आज की खुशी को शब्दों के द्वारा बयां करना बहुत मुश्किल है, जितना किया जाए उतना कम ही है। क्या कहेंगे जो बच्चे नौसेना में जाना चाहते हैं, जो मतलब कि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का यही कामना है, यही हर बच्चों को उद्देश्य देना है कि वो भी इनके देख कर के आगे बढ़ें, और इससे ऊर्जा मिलेगी हमारे गांव के नौजवानों को कि एक हम लोगों का भाई, भतीजा, चाचा जो है भर्ती हुआ है, तो हम लोग भी उसी तरह से मेहनत करके आगे पथ पर बढ़ें। तो अभी आप सुन रहे थे सब लेफ्टिनेंट बनने की जो यात्रा थी सुधीर यादव जी से, कि क्या स्ट्रगल रहा, किस प्रकार से उनको इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुकाम को छूने के लिए क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से मेहनत करना पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार फिर से हमारे तरफ चैनल की तरफ से सुधीर यादव जी को सब लेफ्टिनेंट बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी जी, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।